सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की समस्याओं को लेकर पार्षदों ने किया नगर आयुक्त का घेराव। नगर निगम के द्वारा समय से कार्य नहीं कराए जाने का लगाया आरोप। भक्तों के द्वारा किए गए अत्यधिक जलाभिषेक से बीमार भगवान जगन्नाथ को लगाया जा रहा है काढ़े का भोग। अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन ने नगर निगम के स्टैंड और पार्किंग के शुल्क का किया बायकॉट। और वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन की हड़ताल। आदमपुर में बच बजाया कूड़ा। कर्मचारियों का आरोप 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। और अब खबरें विस्तार से। शहर की समस्याओं को लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त का घेराव किया। वह पार्षदों ने मानसून के पहले समस्याओं को दूर करने की नगर आयुक्त को चेतावनी दी। इसी कड़ी में पार्षदों और नगर आयुक्त की तीखी बहस भी हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को नगर आयुक्त का घेराव किया। बड़ी संख्या में पार्षदों के नगर निगम पहुंचने को लेकर पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बीजेपी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हुए नगर निगम के द्वारा कार्य नहीं किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान नगर आयुक्त और पार्षदों में तीखी बहस भी देखने को मिली। करीब आधे घंटे की तीखी बहस का शिकार बीच बचाव करने वाले अधिकारियों को भी होना पड़ा। वहीं कुछ समय बाद पार्षदों ने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को अवगत कराकर मानसून से पहले समस्याओं को दूर करने की चेतावनी दी। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम की लचर कार्य प्रणाली के कारण लोगों ने बीजेपी को कम वोट दिया। नगर निगम पहुंचे पार्षदों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में वह बड़ा आंदोलन करेंगे। पार्षदों का आरोप है कि पीने का पानी भी नाले में गिर रहा है। हालात बद से बदतर है। इसके अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच कुल 2 घंटे बातचीत हुई, लेकिन पार्षदों की सबसे अधिक नाराजगी सीवर समस्या को लेकर थी। जलकल विभाग के सचिव ओपी सिंह के आश्वासन के बाद शांत हुए पार्षदों ने कहा, अगर 1 सप्ताह में सही तरह से पूरा काम नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे। बरसात सर पे है और विगत 1 साल पूर्व नगर निगम की कार्यकारिणी ने, आदरणीय महापौर जी ने ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक वार्डों में संपूर्ण सीवर सफाई सुनिश्चित कर दी जाए। पेयजल के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे कि समुचित और स्वच्छ पेयजल पहुँचे। इन सभी विषयों को लेके विगत 15 दिनों से हम लोग इनसे मिलना चाह रहे थे। आज समय मिला 11:30 और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय यहाँ पर आ रहे हैं 1:15 पर। जब हम लोगों ने अपनी बातें रखी तो हर बातों को इधर उधर गोल मटोल करते हुए केवल घुमाने का काम किया गया और अंत में जब हम लोगों ने अपनी बातों को थोड़ा सा मजबूती से रखा तो कह रहे जाओ जाओ जो करना कर लो। यह शब्द है नगर आयुक्त का, ये शब्द है नगर आयुक्त का एक सम्मानित पार्षद के साथ। अगर हम लोग 20 से 25 हजार लोगों का जनप्रतिनिधित्व करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में रह के अपने ही लोगों की हम रहनुमाई न कर पाए तो ऐसे नगर आयुक्त से हम लोग क्या उम्मीद करें, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कह रहे हैं जाओ जो करना कर लो। ये शब्द है नगर आयुक्त का। नहीं, हम सरकार नगर आयुक्त ने स्पष्ट दुर्व्यवहार किया, सबके सामने किया और उनका ये स्पष्ट कहना है जाओ जाओ। एक पार्षद, एक कार्यकारिणी सदस्य इस प्रकार का व्यवहार ऐसा नहीं चलेगा नगर निगम में। ये नगर निगम एक इकाई है जो कि विधानसभा और संसद तक के सारे जनप्रतिनिधियों को ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है। हम लोग नाली, सड़क, सीवर, लाइट, प्रकाश समुचित व्यवस्था करते हैं और ये स्पष्ट आदेश इनका है कि जाओ जो करना कर लो। ये इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे हम लोग के साथ। इससे हम लोगों ने बात किया क्योंकि पूर्व में ही ये तय हो गया था कि सभी वार्डों की सफाई, नालों की सफाई, सभी सीवर की सफाई कराई जाएगी बरसात के पहले। जो आज बात करने से पता चला कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है। ये अभी कह रहे हैं कि 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन बाद ये टेंडर कराएंगे और उसके 1 महीने बाद टेंडर निकलेगा और फिर टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा। अरे भाई, बरसात शुरू होने जा रहा है, पूरा बनारस बहने वाला है और क्या आपको इसीलिए बना करके बनारस भेजा गया है? और काशी की जो छवि, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की पूरे देश में जानी चाहिए। इन सबों ने काशी की छवि स्वच्छ काशी, सुंदर काशी नहीं, गंदी काशी की छवि पूरे देश में फैलाना चाहता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे और इनके पास टाइम नहीं है हम लोगों से बात करने का। जो टाइम तय हुआ उससे 1.5 घंटे विलम्ब से आते हैं और आने के बाद इनको बात करने की तमीज नहीं है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में किस प्रकार से
जनता ने जो चुना है वो कैसे कैसे समस्या को झेल रहा है, और आपको हम समस्या बता रहे हैं, आप समाधान नहीं कराना चाहते हैं। आपको सैलरी लेने के लिए बना गया, बना बैठा कर भेजा गया है। दुर्व्यवहार किस तरीके की? दुर्व्यवहार क्या है कि उसको तमीज़ नहीं है, वो बात करने का उसका लैंग्वेज नहीं है, वो कह रहा है कि जाओ जाओ। अरे वो ये भूल जाए कि हम लोग अगर जी भाई साहब करके बात करते हैं तो उसके आगे के भी हम लोग को काम करने आता है। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। नालों की सफाई को लेकर माननीय महापौर जी और हम लोग ने विधिवत निरीक्षण शुरू किए। हाँ, शुरू में कुछ कमियां पाई गई, बहुत से नालों में सफाई अच्छी नहीं थी। कल भी मैं सुंदरपुर नाले की तरफ मैं स्वयं गया था सुबह 7 बजे और पूरा देखे। अब हमारे जोनल अधिकारी सब डेली जो है, शुरू में कुछ कमियां थी कि हमारी सफाई बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ने उसको पकड़ा भी और जहाँ जहाँ दोषियों पे उन पे सब पे चेतावनी, कारण बताओ और किसी किसी की विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त थे। और अब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास समय बचा है 100% दिन रात काम करके जो भी नाला सफाई हम एक तो उसको सुपरवाइज करें, ये किसी एक विभाग पे ना छोड़ा जाए कि जल कल पे छोड़ दिया गया या सामान्य पे छोड़ दिया गया। तीनों विभाग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और हमारे जोनल अधिकारी और अपर नगर आयुक्त और मैं स्वयं और महापौर जी स्वयं हम लोग डेली जा के मॉनिटर करते हैं कि कहाँ सफाई हुई, कहाँ सफाई नहीं हुई। और जहाँ कोऑर्डिनेशन कराना होता है मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कराता हूँ। कभी कभी ये होता है कि ये नाला इनका, ये नाला इनका, इस तरह की समस्या आती है। ऐसे बहुत सी इशू रिजॉल्व भी कराए गए। गलत बात है, आप खुद लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक एक समस्या मैंने यहाँ नोट भी कर ली, सबके कागज भी हैं, एक एक से सब वार्तालाप भी कराया। कुछ लोग उसमें तुम करके और तुम कैसे नहीं करोगे इस तरह की बातें कर रहे थे और ये जो है हो सकता है उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट में कुछ हुआ हो। तो भाई लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सम्मानित, भाई मेरा कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, पद का सम्मान है, अगर आप वही नहीं करोगे तो कोई छवि बचेगी नहीं किसी चीज़ की। तो अगर इस तरह का किसी ने किया था तो भाई उसी का जवाब देने में चीज़ें हुई हैं और किसी का कोई अपमान नहीं किया गया। मैंने सबकी समस्या नोट की है और सबका निस्तारण भी कराया। वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर हड़ताल किया, जिससे आदमपुर क्षेत्र में कूड़े का अंबार लग गया। वाराणसी के आदमपुर इलाके में सुबह से कूड़ा डंपिंग एरिया में कूड़ा बजा रहा है। इसकी वजह वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन न मिलना। कर्मचारियों ने बताया कि खाली हमें आश्वासन मिल रहा है, ऐसे में हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि हमें वेतन नहीं मिलेगा। 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण परिवार चलना मुश्किल हो गया है। वहीं कूड़ा न उठने से स्थानीय लोग परेशान हैं। धरना इसलिए दिया गया है, सभी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है और सभी के सहयोग में यही है कि हम लोग का वेतन दिया जाए और सभी के काम को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग काम करेंगे, बस हम लोग की सैलरी दी जाए। हम लोग को समय से समय सैलरी मिल जानी चाहिए। तो अभी तक आप लोग अधिकारी के पास गए कि नहीं? हम लोग गए, आप लोग अपने बड़े अधिकारी से हम लोग को जो मिलता है सूचना उन्हीं के आधार से चलते हैं। वो लोग कहते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम लोग करते हैं काम, हम भी आज भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग का वेतन इस बार 2 महीने हो गया, इसलिए हम लोग काम के लिए रुक गए हैं। अगर मान लिया वेतन नहीं मिलता है तो क्या हम लोग काम को छोड़ देंगे, सभी लोग हड़ताल पर करेंगे। चंदौली से लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। चंदौली से लोकसभा चुनाव हारने के बाद मंगलवार को पहली बार महेंद्र नाथ पांडे मीडिया से रूबरू हुए। महेंद्र नाथ पांडे यूपी में बीजेपी के हारने के पीछे का कारण विपक्ष द्वारा गढ़े गए झूठे नैरेटिव को बताया। महेंद्र नाथ पांडे ने विपक्ष की तुलना जर्मनी के गोएबल्स से की। महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली से हारने की वजह पर खुलकर कुछ नहीं कहा। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जीत के बॉर्डर तक पहुंच गए थे, बस थोड़े से के लिए परिणाम बदल गया, इस पर हम मंथन कर रहे हैं। स्पीकर पद पर चुनाव होने को महेंद्र नाथ पांडे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके पीछे विपक्ष को जिम्मेदार बताया। एक ऐसा दुष्प्रचार, वह जैसे एक जर्मन के डॉक्टर गोबेल्स फार्मूला है, 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कभी कभी सत्य जैसा लगने लगता है। तो संविधान की हत्या करने वालों ने एक ऐसा झूठ गढ़ा कि 400 पार सीटें भाजपा को इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के कड़े कानून लागू करेंगे, आरक्षण हटा देंगे। यह दुष्प्रचार ऐसा नीचे तक पहुंचाया गया कि बार बार झूठ बोल करके हम उस दुष्प्रचार को सही आकलन नहीं कर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 19 का जो रिकॉर्ड था वो दोहरा नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। अब पार्टी के लोग इसका मंथन चिंतन कर रहे हैं। हमने अपनी सेवाएं 10 साल बेहतर दी हैं, आगे भी जनता के बीच, क्योंकि जनता अभी भी जो जन आकांक्षाएँ हमको चुनाव में जिता करके फिर से वहाँ कार्य चाहती थी विकास के,
वो ले जाके उन्होंने बॉर्डर तक पहुंचाया। थोड़े मतों के हेरफेर में ऐसी परिस्थिति बनी। तो हम सब उस जनता के साथ काम करेंगे, जन विश्वास को पुनः प्राप्त करने की हम सभी मिलकर भाजपा के लोग कोशिश करेंगे। चंदौली में तो चर्चा है डॉक्टर साहब की धोखा हो गया आपके साथ, आपके अपने लोगों ने ही धोखा दिया। तो चर्चा बहुत तेजी से चल रही है आपके चंदौली में। अब ये पार्टी की समीक्षा का है। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने नगर निगम के स्टैंड और पार्किंग के शुल्क का बाइकाट किया। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने मंगलवार को नगर निगम के स्टैंड और पार्किंग के शुल्क का बाइकाट किया। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को कल लिखित में पूछा कि क्या बिना स्टैंड पार्किंग चार्जिंग निर्माण के ई रिक्शा चालकों से पर्ची लेना सरकार की अवैध जबरन वसूली नहीं है। इस पर अक्षत वर्मा ने नगर निगम के आय का हवाला दिया और नगर निगम के अवैध कमाई को राजस्व बताया। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने इसे अवैध वसूली बताया और बाइकाट का निर्णय लिया। अध्यक्ष प्रवीण काशी ने चालकों से आह्वान किया कि जब तक स्टैंड पार्किंग और चार्जिंग नहीं बन जाता, चालक एक चवन्नी नगर निगम को नहीं देगा। हमारे बनारस शहर के अंदर नगर निगम जो है हर चालक से जो ई रिक्शा चलाता है, जो तमाम गाड़ियां चलाते हैं, उनसे 10 रुपए की 4 घंटे की पर्ची वो लेते हैं, 15 रुपए की 12 घंटे की वो रसीद काटते हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने इंग्लिशिया लाइन पे चालकों के साथ हमने पूर्णतया जो है बायकॉट का निर्णय लिया और चालकों ने समर्थन किया। कल से कोई भी चालक जब तक स्टैंड नहीं बन जाता है, जब तक पार्किंग नहीं बन जाती है, जब तक चार्जिंग का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एक फूटी चवन्नी नगर निगम को नहीं देंगे। और एक चेतावनी हम लोग नगर निगम को साथ में देते हैं कि आप अगर किसी जल्दीबाजी में जाते हैं तो हम लोग जो है पूरे बनारस में ई रिक्शा बंद करने का आह्वान करेंगे। इसलिए हम लोग एक निवेदन करते हैं आपसे कि आप जो है जो वायदा एस चिनप्पा साहब पुलिस कमिश्नर साहब ने हमसे किया, जो अक्षत वर्मा जी ने चुनाव से पहले किया, पहले जो है स्टैंड का निर्माण हो जाए, पार्किंग का हो जाए और चार्जिंग का हो जाए, उसके बाद जो है कोई रसीद, कोई शुल्क, कोई पैसा एक ई रिक्शा चालक से लिया जाए, हम लोग राजस्व देंगे। भक्तों द्वारा किए गए अत्यधिक जलाभिषेक से बीमार भगवान जगन्नाथ को काढ़े का भोग लगाया जा रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भक्तों के द्वारा अत्यधिक स्नान के बाद बीमार होकर विश्राम गृह में स्वास्थ्य लाभ कर रहे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा को इन दिनों काली मिर्च के काढ़े का भोग लगाया गया। बाद में यही काढ़ा भक्तों को प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। इसी दौरान धूप बत्ती से आरती की गई। इसके पश्चात फिर भगवान विश्राम में चले गए। भोग लगे काढ़े का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित राधे श्याम पांडे ने बताया कि यही प्रक्रिया अमावस्या तक चलेगी। स्वस्थ होने के बाद भगवान सुबह श्वेत वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन परवल के जूस का भोग लगेगा। बताया कि मान्यता है कि भगवान को भोग लगा काढ़ा पीने से श्रद्धालुओं को रोगों से मुक्ति मिलती है। लगातार 15 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं बाबा का प्रसाद लेने आता हूँ। साल में बाबा 14 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो जो प्रसाद मिलता है काढ़ा रूपी, वो किसी अमृत से कम नहीं है। इस काढ़े को मैं ग्रहण करता हूँ, घर वालों को ग्रहण कराता हूँ, मित्र परिजन को ग्रहण कराता हूँ, जिससे कि उनको भी शरीर में कोई कष्ट रोग हो तो उससे दूरी मिले और आने वाले समय में कोई कष्ट न हो उन लोगों को। 14 दिन में लगातार पूरा आता हूँ। उसके बाद मैं 7 जुलाई को आऊंगा जब बाबा की रथ यात्रा निकलेगी। वो जो बाबा का परवल का जूस मिलेगा वो भी अमृत, किसी अमृत से कम नहीं है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
3413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन नीता अंबानी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में सोमवार को रिलायंस ग्रुप की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंची। उन्होंने 20 मिनट तक मां गंगा की आरती देखी। मां भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध नजर आई। आरती के दौरान वे पूरे समय मणि पर हाथ जोड़ खड़ी नजर आई। ये दूसरी बार था जब वह दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में शामिल हुई। साथ ही गंगा सेवा निधि कार्यालय में ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सोसाइटी सचिव सुरजीत सिंह, ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव द्वारा अंग वस्त्र मोमेंटो व स्फटिक की माला प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों द्वारा देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में आयोजित होने वाले आकाशदीप महोत्सव एवं देव दीपावली महोत्सव के बारे में संक्षिप्त विवरण बताया गया एवं आगामी देव दीपावली महोत्सव हेतु आमंत्रित भी किया गया, जिस पर अंबानी द्वारा उपस्थित अपनी संभावना व्यक्ति के साथ ही प्रख्यात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद थे। उन्होंने आरती में अपना समय दिया, वो बहुत अभिभूत होकर के गई हैं, बहुत प्रसन्नता अपनी जाहिर कर रही थी। और यहाँ ऑफिस में प्रसाद लेते समय उन्होंने कि हाँ थोड़ा सा हमें विलम्ब जरूर हो गया था मंदिर से निकलते समय, और थोड़ा सा भीड़ वगैरह काशी की लेकर के, लेकिन वो बहुत खुश थी। इसके पहले भी वो आ चुकी हैं 2014 या 2015 में आई हैं, और आज की आरती उन्होंने बैठ करके देखा है और जाते समय भगवती से प्रार्थना की वो अगली बार अपने पूरे परिवार को भी लेकर के आएंगी। और बड़ा प्रसन्न हृदय से वो सबको धन्यवाद दिया, यहाँ की संस्था के सारे लोगों को, और बहुत खुश होकर के गई हैं। और उनके जो भी कार्य हैं उसके लिए भी वो प्रार्थना करके गई हैं कि वो उनका सकुशल संपन्न हो। नागरी नाटक मंडली में नवकाशी विकसित काशी विषय पर चित्रकला कार्यशाला के तहत प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुझे यह देखकर सुखद अनुभूति हुई कि पेशेवर और शौकिया कलाकार शानदार काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी के चित्रकारों ने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं। यह बातें वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर एस प्रणाम सिंह ने सोमवार को नागरी नाटक मंडली में नवकाशी विकसित काशी विषयक चित्रकला कार्यशाला में प्रदर्शनी के उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ उदीयमानों की चित्रकृतियां तो इतनी बेहतरीन है कि यदि बताया न जाए तो देखने वालों को लगेगा कि किसी सिद्ध हस्त कलाकार ने इसका सृजन किया है। नागरी नाटक मंडली न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता, सचिव डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, डॉक्टर स्मिता चंद्रा, संयोजक डॉक्टर शारदा सिंह, सुमन पाठक और डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी प्रदर्शनी में मौजूद थे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 4 दिवसीय कार्यशाला में यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब के 70 कलाकारों ने प्रतिभाग किया। अरुण विश्वकर्मा, शाहिद महमूद, कात्यायनी तिवारी, कमर आरा, गीता विश्वकर्मा, अंकिता मिश्रा, विधि, तृप्ति ने सहयोग किया। देश के 20 शहरों में 9 महीने तक चलने वाली कैंपेन की शुरुआत वाराणसी में 25 जून 2024 से हो गई।
भारत के 20 शहरों में स्वास्थ्य जांच का बड़े पैमाने पर आयोजन होने वाला पहला शिविर है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से हो रही है। भारत में प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल एवं इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेट का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी मॉड्यूल इंडिया ने अपनी CSR पहल मॉड्यूल सेहत की समृद्धि की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य ऑटो मैकेनिक, उनके परिवार के लोगों और समुदाय के सदस्यों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है, जिसके तहत 25 जून 2024 को वाराणसी में पहले शिविर की शुरुआत होने वाली है। यह भारत के 20 शहरों में स्वास्थ्य जांच सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित शिविरों की श्रृंखला का पहला शिविर है। मॉड्यूल इंडिया की अगुवाई में स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू की गई यह पहल जून 2024 से मार्च 2025 तक जारी रहेगी, जिसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। आने वाले 9 महीनों के दौरान 80 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनसे लगभग 16,000 लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर चिकित्सा देखभाल की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज पर उनकी जेब से होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। घर घर स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाकर दायरा बढ़ेगा और कुल मिलाकर समुदाय के सदस्यों के बीच सेहतमंद जिंदगी जीने की आदतों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर मोटोला इंडिया एवं साउथ एशिया के CEO नागेंद्र पाई ने कहा, हमारे देश भर में ऑटो मैकेनिक और उनके परिवारों की खुशहाली को बढ़ावा देने के इरादे से सेहत की समृद्धि की शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता के साथ उनका जीवन सकारात्मक रूप से बेहतर हो, जिसकी शुरुआत यही वाराणसी से हो रही है। तुल और स्माइल फाउंडेशन की तरफ से एक हेल्थ कैंप हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए लगाया गया है, जिसमें उनके सेहत का जांच, उनके परिवारजनों का जांच भी साथ में हम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दिन पूरे 365 दिन काम करने वाली लोग हैं और अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो मोतुल ने ये बीड़ा उठाया है कि उनके और उनके परिवार को हम ऐसे कैंप्स करके, जो कि भारत के बहुत सारे शहरों में हो रहा है, वहाँ इनके सेहत का हम जांच करेंगे और साथ में दवाइयाँ भी वितरण करेंगे। वाराणसी में कितना टारगेट रखा गया, कितने परिवारों तक पहुँचने का? रोज़ जैसे आज हमने रखा है कि कम से कम 250 से 300 परिवार हमारे तक पहुँचे। अभी 80-90 तक पहुँच चुके हैं हम, तो एक अच्छा हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो 300 के लगभग हमारा प्लान है कि परिवारों का यहाँ सेहत की जांच कर दी जाए। किस किस विषय की सेहत की जांच हो रही है? सब्जेक्ट की ब्लड प्रेशर है, उनका वेट है, शुगर है, टेम्परेचर है कि नहीं है, वो अगर है तो उसके बाद आगे की जानकारी। महिलाओं के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर हैं, जो उनके सेहत का भी वो जांच करेंगे। सुबह बनारस के अंतर्गत होने वाले घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीदेवी शर्वाणी ने गायन की प्रस्तुति कर दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार श्रीदेवी सरवाणी ने गायन की प्रस्तुति का शुभारंभ रामपुरिया धनाश्री में देव वरदान माते देवाधिदेव शंकर सुनु मन मोर सिखावन मेरो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम जय जय जग जननी देवी विशेश्वर दर्शन कर चल मन तुम काशी ऐसे अद्भुत भजनों को सुना करके दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण शैलजा एवं हेमा बिंदु ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।